हेलो एंड वेलकम टू जी बिजनेस। आप देख रहे हैं सोना चांदी और मैं हूं मीनू शर्मा। हम बात करेंगे सोने और चांदी की। एक बार फिर से सोने चांदी में दबाव दिख रहा है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, डॉलर की मजबूती और अमेरिकी ब्याज दरों को लेकर अनसर्टेनिटी के बीच दोनों कीमती धातुओं में गिरावट दर्ज की गई। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट के जो बढ़ते तनाव है और सेफ हेवन डिमांड भी बाजार को सपोर्ट दे रही है। ऐसे में सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो मौजूदा गिरावट है वो सिर्फ मुनाफा वसूली है या फिर आगे और कमजोरी हमें इस कीमती धातुओं में देखने को मिल सकती है। ऐसे टाइम पर निवेशकों को क्या करना चाहिए, क्या रणनीति अपनानी चाहिए, इन्हीं सब पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। अनुज सर, वेलकम टू जी बिजनेस। तो सर, हम शुरू करते हैं कि आज सोने चांदी का क्या हाल है, हम आपसे जानना चाहेंगे। और एमसीएक्स पर दोनों में जो ये दबाव देखने को मिल रहा है, क्या इसकी जो बड़ी वजह है वो कच्चे तेल की तेजी और डॉलर की मजबूती है, या फिर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग भी यहाँ पर देखने को मिल रही है? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कल हमने यूएस में इन्फ्लेशन के डेटा देखे थे जो सॉफ्टर नोट पर आए थे, जिसके बाद से ये था कि शायद इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम हो जाएगी। तो हमने कल एक अच्छी बढ़त देखी थी, मगर मार्केट का सेंटिमेंट, क्योंकि क्रूड के प्राइस बहुत बढ़े हैं तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन का फियर और इंटरेस्ट रेट बढ़ने का फियर काफ़ी था, तो फिर हमने प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी। तो कल जो बढ़त आई थी उसके बाद आज हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी है, तो इसको मैं बोलूँगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग है, क्योंकि हायर लेवल पे लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया और क्रूड के प्राइस बढ़ने और एक इन्फ्लेशन फियर बढ़ने की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ने की जो एक्सपेक्टेशन है, जो कि फेड मीटर के थ्रू अगर आप देखेंगे तो 70% हो गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर गोल्ड सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखी है। तो सर, एक चीज और है कि अमेरिका के इन्फ्लेशन डेटा के बाद अब फेड की अगली रेट आउटलुक पर जो है वो मार्केट की बाजार की नजर है। तो ब्याज दरों को लेकर जो ये उम्मीदें बदल रही हैं, तो वो आने वाले दिनों में गोल्ड और सिल्वर की जो चाल है वो किस तरह से प्रभावित होगी आपके हिसाब से? देखिए, गोल्ड सिल्वर की जो चाल है, मुझे लगता है कि यहाँ पर टोटली मीटिंग के ऊपर डिपेंड करेगी। हालांकि जो फेड चेयर है केविन वॉश, उन्होंने क्लियर कहा है कि वो बहुत जल्दी में नहीं है इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए, मगर जिस तरीके के अभी वातावरण चल रहा है, जिस वजह से हम क्रूड के प्राइस बढ़ते हुए देख रहे हैं, जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स है, अनसर्टेनिटी बनी हुई है। हालांकि ट्रम्प साहब ने 20% जो टैक्स था उसकी भी बात करी है, तो वो भी एक अनसर्टेन हो गया है। तो जो भी करंट सिनेरियो चल रहा है उसको देख के लगता है कि शायद इस बार इंटरेस्ट रेट बढ़ सकते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो फिर कहीं ना कहीं क्रूड गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि इस मीटिंग के बाद क्लियर होगा कि आने वाले टाइम के लिए वो किस तरह की रणनीति सोच रहे हैं और किस तरीके से वो फेडरल रिजर्व जो इंटरेस्ट रेट को टेकन करेगा। तो मुझे लगता है कि ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी और इस मीटिंग के बाद आपको गोल्ड सिल्वर में नया ट्रेंड देखने को मिलेगा, या यूं कहें कि आने वाले 6 महीनों के लिए रणनीति तय होती हुई नजर आएगी। जी, तो जैसे सर आपने बताया कि कच्चे तेल की जो महँगाई है उस वो जो है चिंता बढ़ा सकती है। तो सर, अभी अगर हम बात करें कि गोल्ड सिल्वर का आगे कुछ हफ्तों की बात करें या 2 या 3 महीने की अगर हम बात करें, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। कल जो है इसमें जो है वो तेज़ी दिखी थी, फिर से डाउन चला गया। तो आपको क्या लगता है कि अगर हम एक स्टेबल उसकी बात करें, लेवल की बात करें, तो 2-3 महीने में गोल्ड का क्या रहेगा? क्या डाउन साइड पे रहेगा या फिर इसमें करेक्शन देखने को मिलेगा? देखिए, गोल्ड अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि बहुत फ्लैट नोट पे रहेगा। हालांकि अगर आप देखेंगे तो करीबन $4,028 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है, $58 के आसपास चांदी ट्रेड कर रही है। हमें लगता है कि गोल्ड और सिल्वर के भाव आपको आने वाले 2-3 महीनों में रेंज में रह सकते हैं, जिसमें नीचे में करीबन $3900 से लेकर $4200 गोल्ड का भाव, और चांदी नीचे में करीबन $55 से लेकर $62 के बीच रह सकती है। कहीं ना कहीं हायर लेवल पे हाँ हम प्रॉफिट भी होती हुई देखेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर लोग अब थोड़ा वेट करने लगे हैं कि भाव नीचे। तो सर, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड, फिजिकल गोल्ड या फिर सिल्वर में अभी मौजूदा मार्केट सिचुएशन जो है, वहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन सबसे ज्यादा बेटर है आपके लिहाज से? और दूसरा, अगर अलग अलग निवेशकों की हम बात करें तो आपके लिए आपकी तरफ से उनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, मुझे लगता है कि गोल्ड ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप गोल्ड सिल्वर ईटीएफ लेते हैं तो आप एक एसआईपी का फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप वेट एंड वॉच कर सकते हैं, एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं, हर महीने आप खरीदारी कर सकते हैं। तो गोल्ड सिल्वर ईटीएफ अच्छा ऑप्शन है जिसको आप ले सकते हैं। हालांकि डीमेट फॉर्म में गोल्ड एक्सचेंज के थ्रू गोल्ड भी आप ले सकते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी का ऐड कर सकते हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए मेरी सलाह है कि जो भी डिप्स आ रहे हैं वहाँ पर आप ऐड करते चले, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी को ऐड करें, एग्रेसिवली ऐड ना करें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्लस यहाँ अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो मार्केट के अंदर आपको रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगी। बट हाँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड अगर हम बात करें तो हमें पॉजिटिव लगता है।
जी, बिल्कुल। सर एक लास्ट सवाल और पूछना चाहूँगी चलते-चलते कि जैसे जून की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा डिप देखने को मिला था, जुलाई में थोड़ा करेक्शन हुआ। तो अभी कई व्यूअर्स भी ये चीज़ पूछ रहे हैं कि क्या अभी गोल्ड और ज़्यादा नीचे जाएगा? क्या अब खरीदारी करने के लिए उन्हें और नीचे जाने का इंतज़ार करना है या ये सही मौका है निवेश का? देखिए मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में आपको एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगी, क्योंकि मार्केट अभी वेट कर रहा है इंटरेस्ट रेट का, तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ी गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो हमने रेंज डिस्कस करी है, $3900 से लेकर $4200 और चांदी में करीबन 55 से लेकर $62, ये रेंज बाउंड मोमेंटम गोल्ड सिल्वर में रह सकती है। सर ने बता दिया है कि अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और अभी गोल्ड और सिल्वर की आगे आउटलुक और सिचुएशन कैसी रहने वाली है ये हमने जाना। थैंक यू सो मच अनुज सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आज के गोल्ड और सिल्वर के एपिसोड में इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल है सोने और चांदी के निवेश से जुड़ा हुआ, सोने और चांदी के आउटलुक से जुड़ा हुआ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम गोल्ड एंड सिल्वर के नेक्स्ट एपिसोड में आपके सवालों को लेंगे, हमारे एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे उनके जवाब। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सोना चांदी।